नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन उपकार न्यूज। जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज हम संडीला के औद्योगिक क्षेत्र में उपस्थित हैं और यहां पर हैं आईपीएल के गेट नंबर 9 पे। यहां पर लोगों ने अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक निर्देश जो है सभी औद्योगिक कंपनियों को दिया गया कि हर व्यक्ति की आय सुनिश्चित की जाए, उनका कार्यकाल जो है यानी कार्य की अवधि जो है 8 घंटे की जो है निश्चित की जाए। कंपनियां करती क्या है, शिफ्ट के नाम पर 12 घंटे की शिफ्ट चलाती हैं। 8 घंटे का पैसा जो है ड्यूटी के हिसाब इन लोगों को दिया जाता है। उसमें वेंडर पे जो है ये सब लोग कंपनियों में जो है जॉब के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी अब वैकेंसी नहीं निकालती हैं। कई स्तर पर जो है बड़ा घोटाला होता है। एक डेली वर्कर, कुछ स्किल्ड वर्कर होते हैं यानी प्रशिक्षित होते हैं, कुछ हेल्पर होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होता है, लेकिन सबके लिए जो है आय सुनिश्चित होनी चाहिए। और जिसको लेकर के लोग यहाँ पर दिखा दीजिए, कैमरा में जरा आसपास दिखाइए, थोड़ा ऊंचा उठा करके। यहाँ पर लगभग 100 से 200 इस कंपनी के वर्कर हैं जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में ही शिफ्ट पे जाने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र पे जाने के लिए, स्थान पे जाने के लिए मना से प्रयास कर रहे हैं कि जो है हमारी मांगों को सुना जाए। आप देख सकते हैं इन्होंने अपने हाथ में पोस्टर ले रखा है जिसपे लिखा है एक ही दाम और एक ही ईमान, सैलरी करो 20,000। ये 20,000 का क्या मतलब है भाई? 20,000 बताओ यार ऐसा मत करो ना यार, हाथ में आप पकड़े हो, भैया कह रहे हो बोलने के लिए। आप ये जो गवर्नमेंट के हिसाब से रूल है, हमें लग रहा है जो गवर्नमेंट के हिसाब से आपने रूल पढ़ा है? रूल पढ़ा है जो दिल्ली में, नोएडा में जो कंपनियों में लागू हुआ है ना, उसके थ्रू हम लोगों ने सिर्फ एक प्रोटेस्ट के लिए हमने 20,000 रखा है। बाकी जो गवर्नमेंट के हिसाब से रूल के अनुसार मुझे सैलरी दी जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी अदर कंपनियों में जो हुआ है, रूल क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। रूल क्या है गवर्नमेंट? रूल 8 घंटे का रूल है। 8 घंटे की जो 8 घंटे सैलरी निश्चित है वो सरकार ने जो की है ना, वो हमें दी जाए। उसके बाद में जो 4 घंटे का ओवर टाइम है ना, वो प्लस करके मुझे दिया जाए, ओटी दिया जाए। 4 घंटे, अगर 12 घंटे कंपनी में काम करवा रही है तो 4 घंटे का और दे। 8 घंटे की वो हम करेंगे जॉब, उसके बाद में 4 का और ओटी करवाए। 8 घंटे का और हमें चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है? 12 जो हमें 30, मैं एक महीने में 30 जैसे दिन होते तो 30 दिन मुझे काम करना पड़ता है। उसके लिए मुझे 26 दिन काम करना होगा। 4 मुझे छुट्टी भी मिलनी चाहिए। 4 छुट्टियां मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिलते। कोई छुट्टी नहीं मिल रही है, कोई छुट्टी नहीं मिल रही है, एक लोग बोले यार देखो फिर वीडियो खराब हो जाएगा। कोई छुट्टी नहीं मिल रही है। यहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी पड़ रही है। जो समस्या जेन्युइन समस्या है, जो एक्सप्लेन कर सकता है कोई, जिसको पूरी जानकारी, वो बताओ। 12 घंटे ड्यूटी पड़ रही है ना, कोई 4 12 घंटे ड्यूटी कितना पे पड़ रहा है आपको? 17,500। 17,000 तो भी नहीं पड़ रहा होगा। कितना हमको शायद कल पता चला, 581 रुपए कुछ है। नहीं, 17,500 के इस हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ में कम, क्योंकि टेंडर जो ठेकेदार है ना, उनमें 2-4 रुपए कम ज्यादा करके डाल देते हैं ना, तो 17,500 के अनुसार ही सैलरी दी जा रही है हेल्परों को। तो आप लोग चाहते क्या? मेन पर्पज समस्या क्या आ रही है? अभी आपके जैसे आईपीएल है, इसमें शायद दवाएं बनती हैं खेती वाली। हाँ, खेती वाली दवाई बनती है, फार्मर का जो कीटनाशक, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्क है, बड़ा रिस्की वर्क है। इसीलिए 12 घंटे जो काम करा उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो बीमा पॉलिसी वगैरह है? कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन सा बीमा है? कोई बीमा नहीं है। कोई दुर्घटना बीमा वगैरह नहीं? कुछ नहीं है ना, कोई हम लोगों के लिए फॉर्म वॉर्म भरा गया, कुछ नहीं है। एसआई वगैरह? एसआई तो एसआई है, एसआई और पीएफ दिया जा रहा है। एसआई पीएफ है? हाँ, एसआई पीएफ है जी। तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखो खुल करके बात करें, यहाँ प्रोटेस्ट करने का मतलब यह है कि अपनी बातों को तुम सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सको। वो तो ठीक बात है, आपके कहने से नहीं होगा। आइए ना, सामने आइए। 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, 4 छुट्टी प्लस होनी चाहिए, 16 प्लस सैलरी होनी चाहिए 8 घंटे की, जो सरकार ने लागू किया है। क्या लागू किया, वही तुम जानना चाह रहे, सरकार ने क्या लागू किया? हाई स्किल्ड जो है इसका 18,000 है, सेमी स्किल्ड 20,000 है, उसके ऊपर से जो 24-25,000 दे रहे हैं। लेकिन एक आम वर्कर की सैलरी जो है 18,000 देना चाहिए, 18 से 16 के बीच में रहनी चाहिए, 4 छुट्टी होनी चाहिए। 4 छुट्टी 8 घंटे ड्यूटी। लोग कहना, देखो यहाँ पर जो मैं समझ पा रहा हूँ, लोगों का कहने का मतलब ये है 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, 4 छुट्टियां निश्चित होती हैं सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ वो छुट्टियां भी नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पर डे के हिसाब से रखा जाता है, ना कि मंथली के हिसाब से, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। और कम से कम 8 घंटे शिफ्ट का 15-16 हजार रुपए अनस्किल्ड लोग अपने आप पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको इतना मिलना चाहिए, और जो स्किल्ड हैं वो 18 से 20 हजार तक जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ तक यही है। आइए दादा, आप आइए, थोड़ा कैमरा पीछे रहिए।
जी गवर्नमेंट ने जो है प्रतिदिन के 783 रुपए रखे हैं और हफ्ते इसके लिए 783 रुपए रखे। वर्कर के लिए वर्कर कौन, स्किल्ड वर्कर है, नॉन स्किल्ड वर्कर? जो मतलब हम लोग नॉन वर्कर मतलब जी यानी हेल्पर के लिए। हेल्पर के लिए जी हेल्पर के लिए हाँ सब कहीं के लागू किया है। कितना रुपए बताया? 783 रुपए 783 रुपए अनस्किल्ड वर्कर के लिए। हालांकि मैं देखो मैं बता दूं, मैंने भी इस पे रिसर्च नहीं किया है। आप लोगों को भी ये जो प्रोटेस्ट, इसके बाद हम इसको समझेंगे कि हकीकत क्या है। अभी हालांकि से लागू होगा ये पहली तारीख से लागू हो गया गवर्नमेंट हाँ 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 जो सैलरी मिलेगी जी। 783 मिलेगी। अब यहाँ कहाँ मिलेगी वही तो मैं यही बात कर रहा हूँ। यहाँ लागू नहीं हुआ ना अभी यहाँ लागू नहीं हुआ यहाँ इस कंपनी के किसी उच्च अधिकारी से आप लोगों की वार्ता हुई? नहीं कोई नहीं हुई। तो कितने लोग इसमें काम करते होंगे पूरी कंपनी में? सभी लोग तो हैं काम करने वाले। लगभग आइडिया एक शिफ्ट में कितना काम करते अब भाई पुराना जो ज्यादा हम ज्यादा पुराने हैं नहीं इसके बारे में बता नहीं सकते अभी हमको 2 महीने हुए। सर में 1500 आदमी काम करता है। हैं? 1500 24 घंटे में 1500 आदमियों को रोजगार इस कंपनी ने दे रखा है। और बस लोगों की यही मांग है कि 8 घंटे की शिफ्ट की जाए और कम से कम 17-18 हजार रुपए लोगों को मिले। ये लोग जो सरकार दे रही है, सरकार का जो दावा है उससे तो नहीं ज्यादा अपने आप को अडिग रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कम से कम 17 से 18 हजार रुपए 8 घंटे का अगर मिल जाए तो ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो अब देखने का विषय ये होगा कि कंपनी के जो उच्च अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, वो इनकी बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये देखने का विषय होगा। एज ए मीडिया पर्सन हमारा अधिकार है, हमारा काम है कि सच्चाई को लोगों तक पहुंचाया जाए कि सरकार कहती क्या है और धरातल पर लोगों के साथ किस तरीके से काम लिया जा रहा है, ये सरकार तक पहुंचाने का काम जो है हम मीडिया कर्मी करते हैं। धन्यवाद।